आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, है ना। वो निक्रोधी बन जाते हैं। तो अपने आप से ये बहुत अच्छी बाबा ने जैसे एक कसौटी दे दी है ये चेक करने के लिए कि क्या सचमुच देहभान का संपूर्ण रूपेण त्याग किया है। अब आप देखो, वैसे तो बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि जो देहभान का त्याग करते हैं वो कभी फीलिंग में नहीं आते, है ना। लेकिन अगर कोई एक भी कसौटी पर हम खरे हैं तो इसका मतलब देहभान का त्याग हुआ है। तो कौन कौन है जिन्होंने देहभान का त्याग कर दिया है ना। क्योंकि बाबा कहते क्रोध कभी नहीं आएगा, क्रोध नहीं आ सकता, करना भी छोड़ो, है ना। क्रोध को कई बार एक्सप्रेस नहीं करते पर अंदर अंदर क्रोध होता है। तो बाबा कहते क्रोध उनके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि क्रोध का बीज क्या है। क्रोध का बीज है, क्या है क्रोध का बीज। क्रोध का बीज है डिसरिस्पेक्ट, सम्मान की कमी, है ना। जिसके लिए सम्मान होता है उस पर क्रोध नहीं आता। बच्चा कभी माँ बाप पर क्रोध करता है? बच्चा माँ बाप पर क्रोध नहीं करता। उसको माँ बाप पर दुख होगा, कोई और भावना आएगी, लेकिन कभी क्रोध नहीं आएगा। अगर माँ बाप का सम्मान करता है तो जहाँ सम्मान होता है, स्नेह होता है, वहाँ कभी क्रोध नहीं आता। और सम्मान और स्नेह की भाषा क्या है? सम्मान और स्नेह की भाषा है मैं अपनी जगह राइट हूँ, आप अपनी जगह राइट है ना। लेकिन जहाँ डिसरिस्पेक्ट होता है, जहाँ सम्मान की कमी होती है, वहाँ भाषा क्या होती है? मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि राइट और रॉन्ग की ये भाषा जो है ये देहभान की भाषा है। सतयुग में कोई हम राइट रॉन्ग की भाषा नहीं कहेंगे, है ना। आजकल तो मनुष्य क्या कह देता है, मनुष्य सिर्फ किसी के कर्मों को नहीं, पहले तो हम ये कहते हैं आपका ये कर्म राइट है या आपका ये कर्म रॉन्ग है, लेकिन आजकल तो जैसे मनुष्य को ही कह देते हैं तुम ही रॉन्ग हो है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सब देहभान है। अब ज्ञान क्या कहता है? हर एक आत्मा है और हर आत्मा के अंदर अपना पार्ट नूंधा हुआ है। वो पार्ट उसका कल्प कल्प का नूंधा हुआ पार्ट है और वो वही पार्ट हर कल्प बजाते हैं, है ना। जो आप पार्ट बजाते हैं वो आपका कल्प कल्प का पार्ट है और जो दूसरी आत्मा पार्ट बजाती है वो उसका कल्प कल्प का पार्ट है। तो हमें कभी भी किसी के पार्ट को देखते हुए राइट रॉन्ग की भाषा का प्रयोग नहीं करना है। हमें बाबा ने सिखाया है सबका पार्ट देखते हुए साक्षी रहना। क्यों? क्योंकि हर एक का पूर्व निश्चित पार्ट है, तो उसमें कोई राइट रॉन्ग की बात नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जगह पर मैं होती तो मैं ये नहीं करती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को ये समझें कि वो जो है वो रॉन्ग है। और बाबा कहते जैसे ही हम कहते हैं ना कि आप रॉन्ग हैं, तो हम जैसे अपने आप को छुट्टी दे देते हैं कि क्रोध करो, है ना। तो जब हम किसी को रॉन्ग कहते हैं तो हमारे अंदर क्या चलता है कि जो रॉन्ग है उस पर क्रोध करना तो राइट है।
तो ऐसे संकल्प चलते हैं। लेकिन अगर हम देह भान का त्याग कर दें, संपूर्ण नॉलेजफुल स्थिति में रहें, पावरफुल स्थिति में रहें, आत्म अभिमानी स्थिति में रहें, तो हम हर एक का पाठ देखते, कर्म देखते कैसे रहेंगे? साक्षी। हमें कभी ऐसे नहीं आएगा ये रॉन्ग है, हाँ वो ये करते हम ये नहीं करते, पर वो रॉन्ग है मैं राइट हूँ, ऐसी भाषा कभी नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते तभी क्रोध आता है। और बाबा दो कारण बताते हैं जब हम कहते हैं ये झूठ बोल रहा है या ये ग्लानि करता है। अब जिसका जो संस्कार है वो करेगा, है ना, उसमें हमें क्यों इतना उसको लेबल करना है कि ये झूठ बोलता है या ये ग्लानि करता है। और दूसरी बात है, देह भान में एक और बात जो हमारी धारणा में होती है वो ये कि हम दूसरे के कर्म को देखकर, दूसरे को देखकर उसके आधार से अपने संकल्प, बोल और कर्म को रखते हैं, है ना। दूसरा कैसा है, परिस्थिति कैसी है, मेरा संकल्प, बोल और कर्म वैसा होगा। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति क्या कहती कि मेरा संकल्प, बोल और कर्म कैसा हो, मेरे जैसा हो, परिस्थिति जैसा या सामने वाली आत्मा जैसा ना हो, है ना। तो मैं कौन हूँ? मैं तो आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, मैं तो उपकारी आत्मा हूँ, मैं तो गले लगाने वाली आत्मा हूँ, मैं तो मित्र बनाने वाली आत्मा हूँ। तो मुझे क्यों किसी के कर्म देखकर या किसी के बोल सुनकर मुझे क्यों क्रोध करना है? मैं क्रोधी तो नहीं हूँ ना, है ना। तो मैं कौन हूँ? मैं तो निक्रोधी आत्मा हूँ, मैं निर्माण चित्त हूँ। तो मुझे किसी के भी कर्म देखकर, बोल सुनकर, मानो मैंने देख भी लिया ये झूठ बोलता है, तो हाँ मुझे पता चला ये झूठ बोलता है, तो इसमें क्रोध करने की क्या बात है? आपके क्रोध करने से वो झूठ नहीं बोलेगा क्या, है ना। और दूसरी बात है, देखो जब कोई झूठ बोलता है और आपको पता है कि वो झूठ बोलता है, तो आप उसके झांसे में तो पड़ेंगे नहीं, पड़ेंगे नहीं। तो उसने झूठ भी बोला और आपको, अगर आप ये जानते हैं कि वो झूठा है या वो झूठ बोलता है, तो फिर आपको तो उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको तो पता है वो झूठ बोलता है। तो फिर उस झूठ पर मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, जिस झूठ से मेरा कोई नुकसान ही नहीं हो रहा? मुझे तो हंसी आनी चाहिए ना कि देखो आत्मा का कैसा पाठ है, कैसा संस्कार है, कितनी झूठ बोलने की आदतें हैं। तो आप अगर साक्षी होकर देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। जैसे मान लो आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, उस ड्रामा में कोई व्यक्ति है जो झूठी झूठी बातें बोल रहा है, तो आपको उसे देखकर गुस्सा आएगा क्या? नहीं, आपको हंसी आएगी कि देखो ये भी झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ बोल रहा है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब हम देही अभिमानी अवस्था में है, देहभान का त्याग किए हुए, तो हमें किसी का झूठ देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये मालूम है ये झूठ बोलते हैं, इनकी बात को उसी प्रकार से, उतनी ही महत्व से लेना है, उसमें मेरे क्रोध करने की कोई बात नहीं। फिर दूसरी बात है, कोई हमारी ग्लानि करता है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि आपकी ग्लानि करने से ग्लानि हो जाएगी? कौन कौन समझते हैं कि कोई आपकी बहुत ग्लानि करे तो आपकी ग्लानि हो जाएगी? किसी की, तो इसका मतलब फिर आप ये भी समझते हैं कि कोई आपको मान दे तो आपका मान बनेगा, है ना। तो हम तो स्वमानधारी आत्मा है ना, हमें कोई मान दे, हमें कोई ग्लानि दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो हैं जो बाबा हमें, देखो हर आत्मा जो आत्म अभिमानी है उसको अपना मालूम है, उसको अपनी कमी कमजोरी भी मालूम है, उसको अपनी विशेषता गुण भी मालूम है, अपनी समर्थी भी पता है, अपने व्यर्थ विस्तार की बात भी पता है। इतना तो हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं ना,
तो फिर उसके बाद कोई ग्लानि करता है, कोई झूठी बात करता है, उसमें मुझे क्यों क्रोध करना है? कोई ग्लानि करता है, अब मानो कोई नुकसान भी हुआ, किसी के ग्लानि करने से कोई नुकसान भी हुआ, वो नुकसान भी ड्रामा में है ना? और वो नुकसान भी ड्रामा में है, वो नुकसान भी हमें अपने ड्रामा अनुसार झेलना पड़ता है क्योंकि आत्मा को तो अनेक पेपर आते हैं ना, क्योंकि पुराना हिसाब किताब। लेकिन किसी के ग्लानि करने से हमारी ग्लानि नहीं हो जाएगी, हम जो है वही रहेंगे। और वैसे भी कोई कितनी भी ग्लानि कर ले, आपका पद थोड़ी छीन लेगा, है ना? छीन लेगा आपका पद, आपका भाग्य छीन लेगा? नहीं छीनेगा ना। तो आप लेकिन अगर आप क्रोध करेंगे तो आपका भाग्य छीन लेगा वो है ना? तब आपका भाग्य खत्म हो जाएगा, तब सचमुच आपका अपमान हो जाएगा। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, लेकिन ये भी हमें ना इसमें एक चीज याद रखनी होती है, कोई भी पेपर संगम युग में आते, चाहे मान अपमान के, सर्दी गर्मी के, या दुख सुख के, या हानि लाभ के, तो वो ड्रामा में नोंद है। उस पर हमें किसी भी आत्मा पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, और ड्रामा अनुसार मुझे अपनी स्थिति को अच्छा रखकर अपना संगम युगी पुरुषार्थ करते रहना है। और जो भी बातें आई गई उसमें मानो कोई नुकसान भी होता है, क्यों नहीं होता? बहुत सारे नुकसान भी ड्रामा में होते हैं, लेकिन उन नुकसान को भी हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्ञान है कि 63 जन्मों का हिसाब किताब है, तो ये बातें तो आएंगी। तो बाबा कहते इतना हमें ग्लानि और झूठ या किसी भी परिस्थिति में राइट रॉन्ग की भावना से परे रहकर, अपने को स्वमान की सीट में रखकर, नॉलेजफुल होकर, साक्षीपन की सीट पर बैठकर शांत अवस्था में हर बात को पार करना है। और जब हम ऐसा एग्जाम्पल बनते हैं ना, तो फिर बाबा कहते हैं विश्व के आगे हम प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो, भल हम काम विकार को जीतते हैं, लेकिन वो दुनिया देख नहीं सकती। देख सकते हैं क्या हम पवित्र बने? वो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब आत्मा बिल्कुल निक्रोधी बन जाती है, उसको किसी भी बात में हलचल नहीं हो रही, क्रोध नहीं आ रहा, रिएक्शन नहीं आ रहा, वो आत्मा स्वमान के सीट पर बैठकर निर्माणचित होकर कर्म करती है, तो ऐसी आत्मा से प्रत्यक्षता होती है। और मैंने ये अनुभव किया है इतने वर्ष जो भी सेवाओं में देखा, कि कोई भी आते हैं तो यही कहते हैं कि हम जो हैं वो हम आप लोगों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है ना तो जो सबसे पहला प्रश्न जो है वो यही पूछते हैं कि योगी तपस्वी जो है उनको क्या बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? क्योंकि मनुष्य को यही बात एक नजर आती है कि क्रोध नहीं करते, बाकी पवित्रता की बात वो नहीं समझते, या लोभ नहीं है आप में, या देह अभिमान नहीं, वो दिखता नहीं है, पर क्रोध तो प्रत्यक्ष होता है ना। तो बाबा कहते हैं जो निक्रोधी होते हैं उनके द्वारा प्रत्यक्षता बहुत जल्दी होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान को जीतो, किसी भी बात में राइट रॉन्ग में नहीं जाना, अपने स्वमान में स्थित रहना है। किसी ने ग्लानि की, किसी ने झूठ बोला, उसमें मेरा क्या गया, है ना? अगर मेरा कुछ गया तो उसके करने से नहीं हुआ, वो तो ड्रामा अनुसार हुआ, ड्रामा अनुसार जो नुकसान होना था हुआ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि उस आत्मा के ऊपर मुझे क्रोध करना है, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी तो अपना पार्ट बजा रहे हैं जिसका जो पार्ट नोंद है वो कल्प कल्प बजाएंगे। लेकिन मुझे ये देखना है मेरा क्या पार्ट है कल्प कल्प का। मेरा पार्ट विजयी बनने का है या गिरने वाले के साथ गिरने का है? उसका पार्ट गिरने का है, मेरा पार्ट साक्षी होकर विजयी बनने का है या उसके साथ साथ गिरने का पार्ट है? तो इस बात को समझकर हमें क्रोध पर जीत पानी है। मैंने इस ज्ञान मार्ग में अनुभव किया कि क्रोध का कभी भी कोई राइट कारण नहीं होता, है ना? दुनिया में कहते हैं राइटियस एंगर,
कि इस बात में क्रोध करना तो राइट था, नेचुरल था। तो मैंने धीरे धीरे, एकदम से तो अनुभव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे समझा कि क्रोध सिर्फ एक संस्कार है और क्रोध देह अभिमान से आता है। और जितना आप देही अभिमानी बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसे ही क्रोध कर रहा हूँ। क्रोध से ना कोई फायदा होता है, ना कोई उसमें कोई परिस्थिति बदलती है, ना कुछ होता है। क्रोध से सिर्फ अपना नुकसान होता है। इसलिए किसी भी बात में क्रोध नहीं करना। और देखो, दुनिया में भी कहते हैं ना, तुम अपना खून क्यों जलाते हो ना, तो मुझे क्यों क्रोध करना है। और क्रोध का तो मुझ आत्मा पर, शरीर पर कितना असर होता है। तो मुझे किसी भी बात में क्रोध नहीं करना। मानो किसी ने ग्लानि भी की, अब मानो उस ग्लानि से वो ग्लानि फैलती भी जा रही है, पर क्या मेरे क्रोध करने से रुक जाएगी क्या? नहीं ना। तो वो तो सामने वाली आत्मा ड्रामा अनुसार नुकसान कर ही रही है हमारा, लेकिन हम क्यों अपने नुकसान के निमित्त बने? है ना। उन्होंने तो, मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बार इनजस्टिस कहते हैं कि ना, इनजस्टिस की वजह से गुस्सा आता है कि किसी ने गलत किया। सिर्फ ग्लानि की बात नहीं, किसी ने ना इंसाफी कर दी। मैं आपको एक इसमें वाक्य बताती हूँ। एक भाई थे, उन्होंने उनकी एक बेटी थी और युगल थी। अब उन्होंने अपनी जीवन की सारी पूंजी, है ना, एक छोटी सी नौकरी करता है मनुष्य, कितना धन होता है उसके पास, अपनी जीवन की सारी पूंजी लेके उन्होंने लगा दी एक फ्लैट में। एक फ्लैट खरीदा। अब वो जो फ्लैट था वो बिल्डर फ्लैट था। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो जो पूरी सोसाइटी है, वो तो एक बिल्डर ने फ्रॉड से उसका प्लान बनाया था और वो सोसाइटी तो बनने वाली नहीं है और वो पैसे डूब गए। तो वो जो भाई था वो इतना क्रोध किया, दुखी हुआ, परेशान हुआ। तो जब वो सेंटर पर आया तो मुझे कहता है कि देखो दीदी, कैसे कैसे लोग होते हैं, अभी सारा कुछ हमारा जैसे लूट लिया उन्होंने, और रोए जाए, गुस्सा करे, कभी गालियां दे, कभी रोए, ऐसा चला। फिर मैंने उनको कहा, फिर कहते कि मेरी बेटी है, मैं उसका कुछ ज्ञान में नहीं था, तो कहता मैं कभी उसके आगे चल के कोई भी उसके भविष्य के लिए शादी करता या कुछ करता, अब वो सारा पैसा तो मेरा फ्लैट में लग गया और बच्ची का भी मैंने जैसे सारा भाग्य लेके वहाँ लगा दिया। तो बहुत रोए। तो मैंने उसे कहा देखो भाई, अभी देखो फ्लैट तो चला गया, पैसे तो चले गए, अब आप बच्चे हो, है ना। लेकिन अगर आप ही देखो, बच्ची के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है? माँ बाप है ना। अभी बैठे हैं तो कोई पूछने वाला है, करने वाला है। अच्छा चलो, वो भी ड्रामा अनुसार शरीर छूट जाए, उसका कुछ कर नहीं सकते, पर अभी कम से कम आपको अपने को इतना संभालना पड़ेगा ना कि आप बच्ची के लिए रहो। फ्लैट तो चला ही गया, पैसा तो चला ही गया, अब माँ बाप भी ना रहे तो फिर उस बच्ची की कितनी दुर्गति होगी। तो फिर वो थोड़ा उस बात को समझा, फिर उसने थोड़ा मेडिटेशन शुरू किया। तो आप सोचो कि ड्रामा में तो, ड्रामा की सीन ऐसी होती है कि क्या ही कर सकते हैं, है ना। चाहे कोई ग्लानि का हो, चाहे कोई लूट ले गया, चाहे कुछ भी। अब चलो लूट ले गया तो सारी सोसाइटी वालों ने मिलकर केस भी किया, लेकिन केस भी कोई आपके हाथ में तो नहीं है ना। आप केस कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है। तो केस भी किया, लेकिन साक्षीपन तो चाहिए। साक्षी नहीं बने, क्रोध करते रहे, दुखी होते रहे, तो कितना अपना नुकसान करेंगे। तो कोई भी आत्मा, देखो ज्ञानी योगी की निशानी क्या होती है? वो अपना नुकसान नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता। इतना तो नॉलेज की, इतनी तो पहचान होनी चाहिए ना कि हम अपना नुकसान करें, किसी अन्य का नुकसान करें, तो वो ज्ञान नहीं। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, मैं ये चॉइस ले सकती हूँ, वो चॉइस ले सकती हूँ, चॉइसेस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वो चॉइस लूं जिससे मेरा नुकसान हो या अन्य का नुकसान हो, तो उससे पाप कर्म बनता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा पाप का खाता हमें नहीं बनाना है। तो ये ज्ञानी की निशानी नहीं है, दे अभिमान की बात है। फिर किसी ने कहा एक्सपेक्टेशन से भी क्रोध आता है ना। हाँ, एक्सपेक्टेशन से क्रोध आता है, क्योंकि
एक होता है कि देखो एक्सपेक्टेशन तो और भी क्या है मुश्किल चीज़ है। एक तो होता है किसी ने कुछ गलत किया तो फिर आपकी दृष्टि से वो गलत है तो फिर आपको क्रोध आता है। दूसरा है आपकी दृष्टि से वो तो जो है सो है, अब आप पहले एक संकल्प क्रिएट करो इसको ऐसा करना चाहिए, फिर उस संकल्प में आप अपने को फंसाओ, फिर वो संकल्प पूरा ना हो फिर आप अपना खून जलाओ तो ये भी क्या है, ये तो अपने आप के साथ ही जैसे छल करते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा को, इसीलिए तो बाबा ने हमें कहा है ना, संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलो। हम जिन आत्माओं के साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम उनके साथ सालों दर साल संबंध में रहते हैं, तो हमें क्या उनके संस्कार मालूम नहीं पड़ते, है ना। तो संस्कारों को देखो, मनुष्य कैसा, इसीलिए तो कहते हैं ना हम अंधे हैं, है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना, नयनहीन को राह दिखाओ। तो नयनहीन को राह दिखाओ क्यों कहता है, सामने आत्मा है, 30 वर्ष से उसे देख रहे हैं, आपको अभी भी उसका संस्कार समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी आपको लगता है कि आज ही सुबह उठेंगे ना तो बिल्कुल बदल गए होंगे। कहाँ से बदल जाएंगे, वो तो जो है उनका संस्कार जो है वो वही करेंगे, है ना। देखो कोई 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 बात अचानक करता है, उसका संस्कार नहीं, आज अचानक किया तो हाँ उस पर हम सरप्राइज्ड होंगे, उस पर हमें कोई रिएक्शन आएगा तो भी समझ में आता है। मनुष्य रोज एक ही बात पे गुस्सा कर रहा है, वो जो बात रोज हो रही है ना। ये बड़ा वंडर है संगम युग का ना, कि पता भी है, रियलाइजेशन भी है, ये इसका संस्कार है, फिर भी उसी बात पर, है ना। मुझे एक माता कहती थी कि मेरे युगल जो है ना दीदी, कोई भी चीज़ उनको कह दो ना आलू ले आओ तो बैठे रहेंगे, हाँ लाता हूँ, हाँ लाता हूँ, हाँ लाता हूँ। फिर पूरे 1 घंटे के बाद जाएंगे, 1 घंटे के बाद जाएंगे, फिर 1.5 घंटे में लौट के आएंगे, तो 2.5 घंटे में आलू आएंगे, है ना। तो मैंने उनको कहा कि फिर कहती हर बार इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा जब आपको पता है 2.5 घंटे में आलू आएंगे तो हर बार 2.5 घंटे पहले बोल दो, है ना। फिर वो बैठे उठे जाए घूमे फिरे लाए, आपको क्या जाता है आपको पता है 2.5 घंटे में आलू आ जाएंगे, 2.5 घंटे में आ जाते हैं ना। कहते हैं आप पूरी घड़ी देख के 2.5 घंटे होंगे तब वो सामान आएगा। तो कितना अच्छा है ना, कितनी प्रेडिक्टेबल आत्मा है इसमें तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं, कितना कितना अच्छा संस्कार है उनका, जो आपको पता भी है। तो इसमें फिर क्यों क्रोध करना है ना। आपको पता है इस आत्मा को इतना समय लगता है, ये ऐसा करते, तो आप उस चीज को जानकर उनके साथ व्यवहार में आओ, है ना। तो ये पहली चीज। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे नॉन वायलेंट, है ना, अहिंसक इनकॉग्निटो वॉरियर हैं, गुप्त भी हैं, अहिंसक भी हैं और वॉरियर भी है, योद्धा भी है ना। बाबा कहते हैं डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स हो। अब आप देखो बाबा हमें कहते हैं कि तुम युद्ध पर हो और युद्ध में विजय भी तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बाबा खड़ा है। लेकिन ये जो युद्ध है ये थोड़ी न्यारी युद्ध है, थोड़ी इंटरेस्टिंग युद्ध है, क्योंकि दुनिया में तो ऐसा समझते हैं ना कि भगवान आए तो भगवान ने कौन सा युद्ध की प्रेरणा दी, हिंसक युद्ध की, कि हथियार उठाओ और दुश्मन को मार दो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं एक तरफ हम कहते हैं पाप को मारो पापी को नहीं, फिर भगवान थोड़ी पापी को मारने की सलाह देंगे, भगवान थोड़ी कहेंगे कि हिंसक युद्ध करो। तो बाबा हमें ये डबल अहिंसक युद्ध सिखाते हैं, है ना। और कितनी सुंदर ये युद्ध है। देखो बाबा हमें कहते हैं किसी भी चीज को परास्त करने के लिए उसे मारना जरूरी नहीं है, अपने आप को उससे ऊंचा बना दो तो वो चीज आपको तंग नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप देखो शरीर में बीमारी होती है तो बीमारी के जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं,
वो शरीर को हमला क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी एक लेवल पे है। अब अगर आप चाहते हैं कि वो कीटाणु जीवाणु आपको हमला ना करें, तो आपको क्या करना है? अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेनी है। ऐसे ही बाबा कहते मैं तुम्हें महामंत्र देता हूं, मन मना भव का। इस महामंत्र से तुम अपने अंदर ताकत भर लो। जब तुम शक्तिशाली हो जाओगे तो प्रकृति माया सब तुम्हारी दासी हो जाएंगी। तुम्हें किसी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा हमें कितनी सुंदर जीत की विधि बताते हैं। जीत लड़ कर नहीं होती है, क्योंकि देखो किसी को मार भी देंगे, लेकिन मरने के बाद वो फिर जिंदा होगा, पुनर्जन्म लेगा, फिर दुश्मनी निभाएगा। तो ये चक्र तो चलता ही रहेगा। तो बाबा हमें कहते जीत माना अपनी अवस्था को ऊंचा करो। और ये डबल अहिंसक युद्ध है, इसमें कोई हथियार पवार की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते तुम तो इनफैक्ट जो हिंसा करते थे, काम की, क्रोध की, जिसे तुम नॉर्मल नेचुरल समझते थे, उससे भी मैं तुम्हें छुड़ा देता हूँ। और तुम गुप्त अंदर ही अंदर योग बल से अपने को शक्तिशाली बनाकर तुम विजय पा लेते हो। मुझे याद है एक भाई थे, तो ऑफिस में नौकरी करते थे, तो मुझे कहते थे कि दीदी मेरा ना एक कॉम्पिटिटर है, वो मुझे बहुत तंग करता है। वो हर दिन कोई ना कोई षड्यंत्र रचता है और मेरा सारा टाइम एनर्जी जो है उसी षड्यंत्र से निकलने में चला जाता है। क्योंकि हर दिन वो जो है वो कोई ना कोई युक्ति लगाता है कि किस प्रकार मेरा नुकसान हो, किस प्रकार बॉस जो है वो मुझे पसंद ना करे, या किस प्रकार मुझ पर कोई आरोप या इल्ज़ाम आ जाए। और फिर उसी चीज़ में मैं भी अपनी सारी शक्ति लगाता हूँ और सारे दिन यही युद्ध होती रहती है कि वो जैसे एक तीर फेंक रहा है, मैं एक तीर फेंक रहा हूँ। तो इसका सल्यूशन क्या है ना? वो कहता कि वो चाहता है मैं ऑफिस से निकल जाऊं, तो मैं सोचता हूँ ये निकल जाए तब शांति हो, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक तो ये ऐसे ही लड़ता रहेगा। तो मैंने उस भाई को कहा कि आप है ना कुछ ऐसा करो जो वो आपका कॉम्पिटिटर ना रहे है ना, क्योंकि जब तक वो कॉम्पिटिटर रहेगा तो आपको तंग करेगा। तो कहता है ऐसा क्या करो? तो मैंने कहा आपको उससे लड़के नौकरी थोड़ी मिली। आपको नौकरी कैसे मिली? आपकी योग्यता, आपकी स्किल, आपकी पढ़ाई के बल से। तो अपने आप को इतना योग्य, इतना पढ़ लिख कर इतने क्या कहें स्किल सेट अपना इम्प्रूव करो कि आपको एक बेहतर पोजीशन मिल जाए, है ना। आपको वो जिस पद पर आपसे लड़ रहा है, आपका जब पद बदल जाएगा तो वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, वो आपसे लड़ेगा नहीं। तो किसी से भी युद्ध करने से छूटने के लिए आपको क्या करना होता है? उससे परास्त नहीं करना होता, आपको अपनी अवस्था को, अपनी पद को बदलना होता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि आज तुम यहाँ हो तो माया प्रकृति तुम्हें तंग कर रहे हैं, तुम उनके साथ मत लड़ो, उनको वहीं रहने दो। तुम योग बल से यहाँ आ जाओ, तो वो तुम्हें कहाँ तंग करेंगे? फिर प्रकृति और माया तुम्हारी दासी हो जाएंगे। तो बाबा हमें ये बहुत सुंदर युद्ध सिखाते हैं। दुनिया में तो उसको क्या का क्या बना दिया, है ना। यही सिखा दिया कि मनुष्य की तरह भगवान भी कहते। देखो आज एक माता पिता भी अपने बच्चे को नहीं कहेंगे कि हथियार उठाकर मारो, कोई कहेगा, है ना। माता पिता भी अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं देंगे। उनको पता है कि हिंसा किसी भी परिस्थिति में कोई उत्तर नहीं होती है, कोई सल्यूशन नहीं होती। लेकिन हमने ये कह दिया कि भगवान ने हिंसा सिखाई, तो भगवान कभी हिंसा नहीं सिखाते। भगवान भी हमें कहते हैं तुम्हें जीत पानी है, तुम्हें युद्ध में जीतना है, लेकिन युद्ध किससे है? माया से। और बाबा कहते जब तुम अपनी कमी कमजोरियों से ऊपर चले जाएंगे, विकारों पर जीत पा लेंगे ज्ञान बल और योग बल से,
तो तुम आपे ही माया और प्रकृति को दासी बना लेंगे। तो ये प्यारे बाबा हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि योग से सतोप्रधान बनना है और पढ़ाई से कमाई करनी है। दोनों सब्जेक्ट पर अटेंशन देना है। और बाबा हमें कहते हैं अगर पढ़ाई के समय आत्मा की बुद्धि नहीं भटक रही है और बाबा की, टीचर की बहुत अच्छी याद में है, तो जैसे कमाई भी हो रही है और विकर्म भी विनाश हो रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जब मुरली सुनते हैं तो बुद्धि इधर उधर बिल्कुल ना भटके, बुद्धि टीचर को देखती रहे, टीचर की कृपा को अनुभव करती रहे कि मेरा बाबा मुझे पढ़ाने इतनी दूर से आए हैं, और उस बाबा को देखते हुए कानों से पढ़ाई को सुनते रहें, बुद्धि में धारण करते रहें। तो बाबा कहते एक मुरली सुनते समय ही हमारी जैसे अवस्था भी बदल जाएगी और कमाई भी हो जाएगी, है ना। और बाबा कहते दोनों ही सब्जेक्ट जो है, याद की भी और ज्ञान की भी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखो योग से विकर्म विनाश होते हैं, इस पर तो कई बार क्लास हम कराते हैं, लेकिन नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम, कई बार ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है ना, कि ज्ञान से कमाई कैसे होती है। जैसे बाबा कहते हैं तुम वेल्दी बनोगे ज्ञान से, हेल्दी बनोगे योग से। तो योग से हेल्थ तो समझ में आती है, योग से विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है, तो उसको शरीर भी निरोगी मिलेगा, या आत्मा भी जो है वो विकारों के वश नहीं होगी। लेकिन ज्ञान से कमाई कैसे होती है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब हम ज्ञान बल से, एक तो होता है ज्ञान से हम आत्मा की जो शक्ति गंवा रहे हैं उसको रोकते हैं, है ना। जैसे आत्मा का ज्ञान बुद्धि में धारण किया, अभी भी जो हम क्लास अभी सुन रहे थे कि हर आत्मा अपना नूंधा हुआ पाठ बजा रही है, ये हमारी बुद्धि में बैठा, तो फिर क्या हुआ, किसी भी आत्मा को देखते हुए साक्षीपन की भावना रही, और हमने अपने ना क्रोध से, ना किसी जजमेंट से, ना क्रिटिसिज्म से अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं घटाया। तो इस प्रकार आत्मिक शक्ति जो है घटने से बचती है। या विचार करो दुनिया में मनुष्य जो है वो भय, असुरक्षा की भावना से कितनी आत्मिक शक्ति घटाता है ना। और बच्चे क्या कहते हैं, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, हाँ, कोई कहेगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, बाबा उससे बड़ा है ना, बाबा के साथ पार कर लेंगे है ना। तो जो बात को देखते हैं वो कितनी आत्मिक शक्ति घटाते हैं, और जो बाप को देखते हैं उनको धीरज आ जाता है कि ठीक है बात तो आएगी, लेकिन बाबा बैठा है उसको पार कर लेंगे। तो वो जो भय के कारण इतनी आत्मिक शक्ति घटती है वो नहीं घटेगी। फिर ड्रामा का ज्ञान जो है, या सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो हमें चिंता मुक्त करता है ना। कल क्या होगा कि चिंता से हम मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से, या पीछे के भी चिंतन से जिससे आत्मिक शक्ति घटती, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, रिग्रेट, गिल्ट, कितनी प्रकार की भावनाएं, जिससे आज मनुष्य देखो सालों दर साल सोचता रहता है 20 वर्ष पहले ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता। आज ही एक माता मुझे कह रही थी कि उस टाइम पे मैंने ही जिद की कि इनसे शादी करनी है, मेरे पिताजी तो मना भी कर रहे थे, लेकिन वो शादी ठीक नहीं निकली। तो उसके बाद मुझे बहुत आज तक लगता है कि मैंने ही अपनी किस्मत खराब की, है ना। तो आप विचार करो कि कितना मनुष्य के अंदर, है ना, 50-50 वर्ष पहले की एक बात रहेगी, और उसके कारण इतना गिल्ट, इतना रिग्रेट में रहेंगे, या अपने आप से भी कोई कर्म हो गया तो उसमें रहेंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा का ज्ञान हमें कितना अच्छा मिला कि जो हुआ वो होना ही था, आप उसे कैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते, वो कल्प कल्प होना ही है। तो फुल स्टॉप लगा दिया, आत्मिक शक्ति नहीं घटती। तो आत्मिक शक्ति जैसी होगी, स्थिति परिस्थिति का आधार है।
तो हमें कितना तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख मिलेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? हमारी आत्मिक शक्ति कितनी है। तो जितनी आत्मा की शक्ति उतनी कमाई होती है। और ज्ञान से पहली चीज़ क्या होती है? आत्मा की शक्ति घटने से बचती है ना। आत्मा अपनी शक्ति गंवाती नहीं है। फिर दूसरा, आत्मा अपनी शक्ति बढ़ाती है। कैसे? ज्ञान के आधार से हमें, ज्ञान के आधार से हमें नए संकल्प चलते हैं, है ना। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाबा तो नहीं रचते, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचते हैं। तो शिव बाबा आकर हमें नई दुनिया का ज्ञान देते हैं, और नई दुनिया की, नए संस्कारों की और नए संसार की रचना हम अपने संकल्प, बोल और कर्म से करते हैं, है ना। और हम वही सोच, बोल और कर सकते हैं जिसका हमें ज्ञान हो। पहले तो हमें दैवी गुणों का ज्ञान ही नहीं था, तो हम दैवी गुणों की धारणा कैसे करेंगे? हमें तो नई दुनिया की चाल चलन का ज्ञान ही नहीं था, तो हम वो चाल चलन कैसे बनाएंगे? हम सुबह क्यों जल्दी उठेंगे, जल्दी क्यों सोएंगे? हमें तो मालूम ही नहीं था कि ऐसे दैवी सृष्टि होती है जहाँ इस प्रकार की चाल चलन, खान पान होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे जैसे तुम्हें नई दुनिया का ज्ञान मिलता है, तो तुम नई दुनिया के हिसाब से, उस लक्ष्य से कि मुझे अब देवता बनना है, जो संकल्प, बोल और कर्म करते हो, उससे नई दुनिया की स्थापना होती है। और संगम युग का नियम है कि जो स्थापना करेंगे वही पालना करेंगे, है ना। दुनिया में ऐसा नहीं होता। कलयुग में तो जो स्थापना करते हैं, तो क्या होता है, जो सैनिक होगा वो युद्ध लड़ेगा और राजा जाके गद्दी पे बैठेगा। तो दुनिया में तो क्या होता है कि जो स्थापना करते हैं वो पालना नहीं करते, है ना। आजकल क्या है, माँ बाप बच्चों को बिगाड़ते हैं और उनको पालते दूसरे हैं, है ना। तो फिर क्या है तो उनको फिर सौंप देंगे कि चलो भाई अब तुम्हें झेलेंगे ये, या वो तुम्हारे संस्कार। जो एक माता थी, कहती मेरी बच्ची को एंग्जाइटी है, मैं उसकी शादी कर दूँ। मैंने, हाँ तो एंग्जाइटी आपने एंग्जाइटी घर में हो, या वो दूसरे के घर में जाके वो एंग्जाइटी को एक्सप्रेस करे? तो उसको ठीक करो, पहले उसको समझाओ, ज्ञान सुनाओ। नहीं नहीं दीदी, बस शादी हो जाए, जान छूटे, है ना। तो आप सोचो कि ये हो गया है आजकल। तो बाबा हमें कहते हैं कलयुग में क्या है, करे कोई भरे कोई। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ संगम युग में ऐसा नहीं है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, पदम गुणा रिटर्न पाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं अब ज्ञान के आधार से जो हम संकल्प रचते हैं, बोलते, कर्म करते हैं, जो सतयुगी स्थापना के अर्थ करते हैं, उसके आधार से हमें वहाँ पद मिलता है। और अगर हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम वो संकल्प, बोल और कर्म नहीं रच सकते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। इफ़ यू नो बेटर यू डू बेटर, है ना। तो जितना हमें ज्ञान मिलता जाता है उतना हम कर्म भी श्रेष्ठ करते हैं और भाग्य भी बनता है। अच्छा, ओम शांति।